जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इंस्टाग्राम गवर्नमेंट के रील मिनिस्टर मिस्टर राघव चड्ढा जी ने अपनी सफाई में एक वीडियो डाली है। उस वीडियो में जो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले हैं, मैं बस उन्हीं एक दो पॉइंट्स को कोट करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला है कि मैं अकेला गलत हो सकता हूँ, लेकिन हम 7 लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया, तो हम 7 तो गलत नहीं हो सकते। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मैंने आपको अनफॉलो किया तो मैं अकेला तो गलत हो सकता हूँ, लेकिन 25 से 30 लाख लोग आपको अनफॉलो कर चुके हैं, तो इतने लोग तो गलत नहीं हो सकते। अगर इस लॉजिक से तो अगर 30 लाख लोग अनफॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब गलत आप साथ ही हो। दूसरा उन्होंने एक लॉजिक दिया है कि सबसे पहली बात तो इस लॉजिक पर भी आपको अनफॉलो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपने जेनजीज के इमोशंस का इस्तेमाल किया है। आपने जेनजीज को इमोशनली कनेक्ट किया पहले, फिर उनको धोखा दिया। आपने जेनजीज और मिडिल क्लास के मुद्दों को उठाया और उनका हीरो बनने की कोशिश की। अब सबको पता चल गया है कि आप मुद्दे नहीं उठा रहे थे, आप अपना रिज्यूमे बढ़ा रहे थे ताकि आपकी बोली थोड़ी ऊपर लग सके, क्योंकि अब वो करेंसी तो बन गई जिसमें राघव चड्ढा बिक सकता है। तो बस अपनी पेमेंट को बढ़ाना था, इसलिए आपने जेनजीज के इमोशंस का इस्तेमाल किया। दूसरा, राघव चड्ढा जी कह रहे हैं कि वहाँ टॉक्सिक इन्वायरमेंट था। उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट में आपको विधायक का टिकट मिला, उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट में आपको पहचान मिली, उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट ने आपको जीरो से हीरो बना दिया, उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट में आपको लोकसभा का टिकट मिला, उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट में आपको राज्यसभा सांसद बना दिया गया। क्या आपको तब नहीं कहना चाहिए था कि इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट में मैं ये पद नहीं ले सकता? जब आप सब कुछ बन गए और उसी राज्यसभा की सीट, उसी पावर जो आपको पंजाब में मिली थी, उसी पावर के बलबूते आपने एक हीरोइन को इम्प्रेस करके उससे शादी भी कर ली, लेकिन अब आपको एनवायरनमेंट टॉक्सिक लगने लगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बोली लगा दी, क्योंकि आपने उस पार्टी के साथ गद्दारी करने की ठान ली, क्योंकि आप बिक चुके थे। अब एक पॉइंट उन्होंने बोला कि जब टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है लोग अपनी जॉब स्विच कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जॉब नहीं थी, आपको यहाँ ABCD नहीं आती थी राजनीति की। अरविंद केजरीवाल ने आपको वो सिखाई और आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पोजीशन तक पहुंचाया। कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है। दूसरा, मान भी लेते हैं, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि आप जिस पार्टी में गए हो तो आपकी मानसिकता उसी लेवल की हो गई है, तो आपके लॉजिक से मान भी लेते हैं कि आपको जॉब स्विच करनी थी ये वो। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब कोई एक जॉब स्विच करता है तो जॉब स्विच करते हुए वो अपनी पुरानी कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कोई फाइल्स हो, इवन सिम भी हो, वो उसको वहाँ जमा करके जाता है। लेकिन आप तो नैतिकता के महान बन रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट जो वहाँ से मिला, जिस राज्यसभा के बलबूते आप यहाँ पहुँचे, आपको सबसे पहले उस राज्यसभा सीट से इस्तीफा देना चाहिए था। तो शायद आपको ये हेटेड नहीं झेलनी पड़ती, या लोग आपको गद्दार का टैग नहीं देते। तो आपको सबसे पहले राज्यसभा की सीट छोड़नी चाहिए थी, इस्तीफा देना चाहिए था, और उसके बाद कहना चाहिए था कि मेरे लिए यहाँ टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, इसलिए मैं राज्यसभा छोड़कर अब दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ। अब आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपको वहां से सब कुछ मिला, आपको सिर्फ गद्दारी करनी थी। आपको ED का डर था, आपकी बोली ज्यादा लग गई, या वो करेंसी बन गई जिसमें राघव चड्ढा बिक सकता है। तो आपको अब एक्सेप्ट करना चाहिए और अब सबके सामने बोलना चाहिए कि हाँ, मैं गद्दार हूं, मैंने आम आदमी पार्टी के साथ गद्दारी की है, इसलिए मैं बीजेपी में जा रहा हूं। और मैं उस बीजेपी में जा रहा हूं जिस बीजेपी को मैं गुंडों की पार्टी बताता था। मैं उस बीजेपी में जा रहा हूं जिसको मैं करप्शन का महासागर बताता था। मैं उस बीजेपी में जा रहा हूं जिसमें मैं ये कहता था कि वो उस पार्टी में तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो गुंडों की पार्टी है, वो ब्रजभूषण सिंह की पार्टी है। सो राघव चड्ढा जी, एक्सेप्ट करिए कि आप गद्दार हैं, आपने गद्दारी की है। आपने न सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ गद्दारी की है, आपने देश के मिडिल क्लास के साथ गद्दारी की है, और आपने देश के मिडिल क्लास और साथ साथ आपने देश के युवाओं के और आपने जेनजीज के साथ गद्दारी की है।